नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी दिग्गज यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप मैट पाया था, न आज मैट पाया, न कभी भविष्य में मैट पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी वो यूट्यूब की दुनिया में शख्सियत है जो आलू उत्पादन से जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और उनका आशीर्वाद उस सोनू चौधरी के साथ है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, दूरगामी, दशा और दिशा दोनों बदलने वाली रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे जो है हर व्यक्ति जो है अपने निजी स्वार्थवश जो है दबाने की कोशिश करता है और चाहता है कि ये सच्चाई जो है किसानों और देश के सामने नहीं आने पाए और हम उसका जो है फायदा उठा लें। तो ऐसे में आप लोगों का इस जानकारी के साथ जुड़े रहना बेहद आवश्यक है। क्योंकि हम जिस तरीके से उस परत से पर्दा उठा रहे हैं जिससे आपको आलू में अच्छे से अच्छा दाम जो है हर साल जो है प्राप्त हो जाए। किसान साथियों, मैं आज दिनांक 21 जुलाई 2024 को आप लोगों के समक्ष सार्वजनिक मंच से यह उद्घोषणा करता हूं कि 2025 में आलू 2025 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा 50 केजी की दर पर। वो भी हर किसान का बिकेगा। यू कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को इस तरीके से नहीं बताता होगा। सोनू चौधरी वर्ष 2025 के अभी आलू बुवाई भी नहीं हुई है, न ही आलू में खुदाई हुई है, लेकिन आज ही ये उद्घोषणा कर देता है कि आलू आपका 2025 में 2025 रुपए प्रति कट्टे की दर पर जो है बिकेगा। तो ऐसे में आप लोगों का सोनू चौधरी के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ा रहना बहुत ज्यादा आप लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं सोनू चौधरी को बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते रहते हैं जिससे उनका सर्वाधिक फायदा हो, आपका नुकसान हो। मसलन जैसे 2021 का ही ले लो, जिसमें वो लोग जो हैं आप लोगों को उकसाते रहते हैं कि 2021 में इसने ये किया था और ये हो जाएगा। आप लोग भयग्रस्त हो जाते हैं, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है और आप अपने आलू को 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा में ले जाते हैं। लेकिन अब वो स्थितियां, वो दौर नहीं है। क्योंकि आप सभी जान चुके हैं कि सोनू चौधरी ने क्या कहा था। आलू खेतों से 1800 रुपए कट्टा बिकेगा, बिका। सोनू चौधरी ने, किसी ने नहीं कहा होगा जिस तरीके से सोनू चौधरी आज ये घोषणा कर रहा है ना कि 2025 में 2025 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा और भगवान ने चाहिए 2500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। तो ऐसे ही सोनू चौधरी ने जो है आपकी बुवाई के समय पर ही ये घोषणा कर दी थी कि आपका आलू जो है 1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और किसान साथियों, वो आपके सामने भी आया। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग जो है आप लोगों को समझाते समझाते थक गए, लेकिन आपके अंदर जो है भय और घबराहट निकलते निकलते आपकी सांसें ही यानी कि दम ही तोड़वा दिया। आप लोगों के अंदर पता नहीं किस तरीके का एक भय बन जाता है जो कि आप लोगों हमारे प्रति जो है एक ज्वाला की अग्नि में धधक जाते हैं। और जैसे ही आप धधकते हैं वैसे ही कोल्ड मालिक, मंदड़िया, व्यापारी, किसान विरोधी, वो लोग सब सक्रिय हो जाते हैं और आपसे जो है लूटने लगते हैं माल और उसे तेज में बेचने लगते हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित रहने वाली है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप आलू में से अच्छा दाम नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मैं कह रहा हूं कि आलू 1600 प्रति कट्टा बिकेगा, तब आप लोगों ने अपना आलू कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के कहे अनुसार, अरे ये मरवा देगा, 2021 में ये किया था, इसने ये किया था, फिर भी आप बेच गए। और आपके अंदर ये था कि 1200 से ज्यादा आलू नहीं बिकेगा, ये बेवकूफ बना रहा है। और जब सबके सामने आया कि 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा के सौदे होने लगे, तब आपके अंदर जो है एक अजीब तरीके की तरंगें जो है उत्पन्न होने लगी। आपके अंदर जो है एक धड़कने लगी। अब आप लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने शुरुआत में हमने 800-1000 रुपए प्रति कट्टा खेत से बिकने का दावा किया था, तब आप 500-600 में बेच गए। हमने कहा था आप अपने आलू को अपने हाथों में रखिए, आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तब भी आप जो है 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा पे लुटा गए। हमने आप लोगों को तब भी इलेक्शन के समय पे भी कहा था कि कोई भी मंदा नहीं आने वाला है, फिर भी आप जो है बेच गए। उसके बाद में 3-4 दिन पहले जो है स्थितियां व्यापारियों ने बना दी, जो कोल्ड से माल उठाने के चक्कर में, तब आप लोगों के अंदर एक घबराहट पैदा हो गई, अरे ये होगा। तब भी आप जो है, जब हम कह रहे हैं कि आलू जो है हिलोरे मारेगा, लेकिन तब भी आपकी समझ में नहीं आया। आज 3 दिन से मार्केट जो है आपके सामने आ गया कि हाँ उसी रेट पर पहुंच गया। लेकिन किसान साथियों, इसके साथ ही आज जो है हम एक आपको पर्दा रोपण भी करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट यूट्यूब पर कोई नहीं डाल सकता है। पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल के बारे में आज जरूर एक विषय पर चर्चा करेंगे किसान साथियों। मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं किसानों के हित में काम कर रहा हूं ना, तो कुछ लोग पूरी तरीके से सुलग और भुन जाते हैं। सोचते हैं कि सोनू चौधरी हमारा भला नहीं करने देगा, सोनू चौधरी जो है बिल्कुल आतल से पातल उखाड़ के ला रहा है और हमारे सामने जो है मतलब मजबूरी और ऐसी स्थितियां बना रहा है जिससे जो है हम जो है फुटपाथ पर आ जाएंगे। किसान साथियों, आप ये समझिए, बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी सरकार ने जो रोक लगाई है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य आलू की कीमतों को नियंत्रण करना नहीं है, किसानों को मारना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसना है जो लोग सरकार में शामिल होकर सरकार को ही बदनाम करने की कोशिश में रहते थे। मसलन पश्चिम बंगाल प्रगतिशील व्यापारी समिति, ये लोग जो है अपने आप को टीएमसी का सबसे बड़ा समर्थक, कट्टर समर्थक कहते थे और सरकार को बदनाम करते थे और यहां तक कह देते थे, बंगाल में प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति पावर में है, इसका पावर तुम नहीं जानते हो। उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकाते थे, बंगाल के लोगों को धमकाते थे उड़ीसा, झारखंड, बिहार के लोगों को। और यही लोग जो है फर्जी रिपोर्ट जारी कर दिए। मैंने आप लोगों को क्या कहा था? पश्चिम बंगाल में 5 से 6 करोड़ पैकेटें, इससे ज्यादा नहीं है। लास्ट ईयर से 20 से 25% डाउन है, लेकिन तब ये लोग हमारी रिपोर्ट को फर्जी साबित, मनगढ़ंत बनाने में लगे हुए थे। अरे नहीं है, नहीं है, इतना करोड़ हो गया, इतना करोड़ हो गया। लेकिन जब 11 करोड़ पैकेट थे, मैं इनका ही बड़ा कर देता हूं, जब 11 करोड़ पैकेट बंगाल में उत्पादित थे, तो फिर ये रेट इतने हाई कैसे हुए? सरकार को क्यों आप लोगों के ऊपर कंट्रोल लगाना पड़ा? आखिर क्या व्यवस्था रही थी? आप लोग किसानों को आगे करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो, क्योंकि प्रदेश में पहले से ही आलू की पैदावार में कमी है, जिसे आप लोग न तो किसी के साथ साझा करना चाहते, न ही किसी को बताना चाहते, सिवाय एक देश में दो दो कानून बताकर आप लोगों ने पूरे देश का माहौल खराब किया। ममता सरकार इसको जो है ताड़ गई, और जब ताड़ गई तो उन्होंने जो ऑडिट निकलवाया उसके सामने, परिप्रेक्ष्य में ये सामने आया, 95% आलू कुल उत्पादन का वो व्यवसायियों और कोल्ड मालिकों के हाथ में है, महज 5% आलू ही किसानों के हाथ में है। और ऐसे में किसानों के आलू पर राजनीति करते हुए किसानों को मूल्य मिल रहा है कम, किसान जो है रोजाना कमेंट सरकार को कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, और जो है वो व्यवसायी फूले फूले नहीं डूल रहे हैं। अब किसान साथियों, आप लोग कहेंगे सोनू भैया ऐसा नहीं हो सकता है, तो देखो, सोनू चौधरी तो आताल से पाताल निकाल के, अर्श से फर्श पर सच्चाई निकाल के सामने फेंक देता है, क्योंकि सोनू चौधरी झुकने वालों में से नहीं है। सोनू चौधरी को आज पता पड़ी है कि किस तरीके से बंगाल के व्यवसायी जो है सरकार को भी गुमराह किए होते। कहां गई इन लोगों की पावर? कहां गई वो जो 11 करोड़ की पैदावार? कहां गई जो कोल्ड स्टोरेज बंगाल में फुल हो गए? ये सिर्फ एक शिगुफा था, एक जो है आडंबर था, एक के सिवाय धोखे के और कुछ नहीं था। किसान साथियों, पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद में मैं बंगाल पर और ज्यादा चर्चा करूंगा, डीपली चर्चा करूंगा, और चाहूंगा कि किसानों को अच्छे से अच्छा दाम मिले। पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। तो यहाँ पर दिक्कत ये है, या तो पहले व्यवसायी समिति ये स्पष्ट करे कि पैदावार गिरावट थी, या देखो मेरी अभी सरकार का, गवर्नमेंट का जो वो है, जो आपका जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव है, जो आईएएस है, उद्यान विभाग का, मेरा आपसे बंगाल के अभी से बात हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कि रियलिटी कंडीशन क्या है इस तरीके से जो बाउंडेशन लगाना, इस तरीके से एक तरीके से व्यापारी नहीं मारा जा रहा, मारा तो किसान जा रहा है, क्योंकि उसका माल जो है आपका कोल्ड में रखा हुआ है। व्यवसायी जो है, हमारा बंगाल में किसान का ज्यादा माल नहीं है, सब बड़ो बड़ो कोल्डा का जो ओनर है, ओनर का माल है, व्यापारी का माल है, किसान का थोड़ा माल है। जो अभी जो आलू कोल्डो में है वो तो क्या 5% किसानों का माल है। नहीं मेरा सरकार का पास ये डाटा है, किसान का माल कितना है और व्यापारी का माल कितना है। हमारा सीके रोड में एक एक कोल्डो का 2000-3000 कट्टा, और 2000-3000 कट्टा क्या है, 1 लाख 2 लाख कट्टा है।
तो ज्यादातर माल जो है कोल्ड मालिकों के हाथ में है कोल्ड मालिकों हाथों में है। किस्म क्राइसिस करके वो इतना रेट बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को मालूम था कि ये ऐसा कर रहे हैं, तभी इन्होंने फाउंडेशन लगाई है। अरे इधर गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रांग है, ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नहीं नहीं, वो राजेश जी, मैं उसकी ममता बनर्जी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये पूछना है कि जो है आलू, ये जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ममता सरकार को पता है कि कोल्ड मालिकों के हाथ में आलू है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में अब कोई गुंजाइश तो बाकी नहीं रह गई किसान साथियों। इस बात का ये पुख्ता सबूत है कि बंगाल सरकार ने जो कदम उठाया है ना, वो किसान विरोधी कदम नहीं है, वो व्यवसायी कोल्ड मालिक विरोधी कदम है। क्योंकि सरकार के पास वो सारे आंकड़े पहले से ही मौजूद हैं जो कि इशारा कर रहे हैं कि जो कुल उत्पादन हुआ है उसका 95% इनके पास है, 5% किसानों के पास है, और 5% जो किसान हैं उन्हें उसका सही दाम जो है ये लोग नहीं लेने दे रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति जो है बंगाल के आलू के बारे में बात करता है तो यहाँ से एक मुखर आवाज उठती है, और आवाज क्या उठती है? आवाज ये उठती है, बंगाल व्यवसायी समिति बहुत पावरफुल है, सरकार में इसका हस्तक्षेप है, ये जो चाहेगी वो करवा लेगी। घंटा करवा लो, ममता बनर्जी के सामने सारी स्थितियां तुम्हारी स्पष्ट हो चुकी हैं। और यहां पर किसान साथियों मैं आपको बता दूं, आज हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल, इनसे हमारी फोन पर वार्ता हुई, जो कि मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन कैडर इन्हें जो है पश्चिम बंगाल का आवंटित हुआ है। उद्यान विभाग के सचिव हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी जानकारी इनके पास में ही। जब हमने इनसे पूछा, स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया कि जो है किसानों को जो उत्पादन का मूल्य मिलना चाहिए वो ना मिलकर ये उठा रहे थे, उसका सरकार के पास में ये शिकायतें लगातार पहुंच रही थी। और आज जब सरकार ने इस चीजों पर प्रतिबंध लगाया, रोड ब्लॉक किए, बॉर्डर सील किए, आलू को बाहर जाने से रोका, तो इन लोगों ने किसानों को हथियार बना लिया और किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने लग गए और उसकी घोषणा कर दी। अब घोषणा से ममता सरकार डरने वाली नहीं है। ममता सरकार ने एमसा लागू कर दिया है। आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम कानून पश्चिम बंगाल में लागू हो चुका है। यह चाहकर भी आलू को कोल्ड स्टोर में नहीं रख सकते, उसे मंडी में रिलीज करना होगा। और दूसरा, बाहरी राज्यों को यह आलू नहीं जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने वो तथ्य सरकार और वो तथ्य देश से छुपाए थे जिसकी हर किसी को बड़े उससे इंतजार था कि कितना करोड़ पैकेट है, कितना भंडारण हुआ है। तो जाहिर सी बात है, यहां पर भी आपके भाई की रिपोर्ट जो है, मेरी रिपोर्ट, पत्थर की लकीर साबित हुई। मैंने कहा था 5 से 6 करोड़ पैकेट ही बंगाल में है, वही नतीजा है। आलू कम है, हरी सब्जियों की मार है, और इधर जो है पोल्ट्री, मुर्गा, अंडा पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। जब किसी चीज की कमी है तभी तो लगाया है, अगर किसी चीज की कमी नहीं है तो सरकार नहीं लगाती। उद्यान सचिव का, जो कि हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी हैं, उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है। हालांकि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी समीक्षा जो है 20 दिन बाद होनी है, उस समीक्षा के आधार पर जो है थोड़ी रियायतें दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती हैं, इसके बारे में जब पूछने पर सेक्रेटरी साहब से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि फिलहाल जो है 1 महीने कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। 1 महीने के बाद ही इस पर जो है समीक्षा होगी, उसके बाद ही कुछ तय किया जा सकेगा। लेकिन चारों तरफ बंगाल का आलू जो है ब्लॉक है, नॉर्थ ईस्ट हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, या हो आपका आंध्रा, तेलंगाना, या जो है आपका उड़ीसा, कोई भी आलू जो है बंगाल का इन स्टेट्सों में नहीं जा रहा है, और जिससे इन स्टेट्सों में आलू की खुदरा कीमतें 60 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई हैं। आलू को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि भारी बारिश इधर हो रही है, हरी सब्जियों की फसल पहले से ही बर्बाद है। थोड़ी जो है निर्भरता जो है आलू पर थी, अब आलू भी जो है पार कर गया है। ऐसे में जो कि आड़तियां हैं जो कि दक्षिण पूर्व के, वो लोग जो है उत्तर प्रदेश पर निगाहें लगाए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही तैयार बैठी है। और निश्चित तौर पर इसका जो बेनिफिट है, क्योंकि वहां पर बंगाल के आलू का कब्जा था इन स्टेट्स में, इन राज्यों में, अब वहां पर जो है आलू उत्तर प्रदेश का जाएगा। जब उत्तर प्रदेश के आलू की वहां पर जो है वो होगी, क्योंकि पहले देखो, पहले भी जाता था, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सोनू भैया ओडिशा था तो पहले भी जाता था यूपी से आलू, लेकिन पहले जो जाता था उसकी कीमतें उत्तर प्रदेश के आलू की कम और जो है बंगाल के आलू की ज्यादा मिलती थी। लेकिन
बदले परिस्थितियों, बदले परिवेश के चलते उत्तर प्रदेश के आलू की वहां पर डिमांड है, और डिमांड है तो वहां पर जो है आलू के दाम भी अब जो है बंगाल के आलू से 2 गुने हैं। तो ऐसे में व्यापारी जो हैं और कोल्ड मालिक जो हैं इसका जो है भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं, और जो है जो अभी इस उसमें नहीं थे, जिनके पास ऑर्डर नहीं थे, वो जो है आज से जो है फोन करके बता रहे हैं सोनू भैया हमारे पास भी ऑर्डर आने लगे। तो जो बंगाल में जो आलू का जो निर्यात जो है बंगाल सरकार ने बंद किया है, वो आप लोगों को पूरे देश के किसानों को वो सच्चाई दिखाने के लिए है कि किस तरीके से बंगाल के व्यवसायी समिति के लोगों ने और कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के लोगों ने कितना झूठ बोला कि जो है पैदावार में इतना है, और जो है सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां है तुम्हारी पावर, कहां गई? ये ममता बनर्जी इसके आगे नहीं चलने का है। और किसान साथियों, ममता बनर्जी के इस फैसले से सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो उत्तर प्रदेश को होगा, क्योंकि जो हाइब्रिड आलू है वो उसकी जो डिमांड है वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। बंगाल का आलू खत्म हुआ, बंगाल का आलू बॉर्डर से बाहर नहीं जा रहा है, और कई लोग कह रहे हैं कि बंगाल के बॉर्डर पर जो है पुलिस बैठा दी गई है जो पैसे लेकर जो है छोड़ रही है, और सरकार जो है पैसे को अपने अंडर कंट्रोल कर रही है। ऐसा कोई भी स्थिति नहीं है। हॉर्टिकल्चर सचिव ने, जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि ऐसी स्थितियां नहीं है। जो चीज पहले से ही है वो जो बंद कर दिया। अब इधर जो है बंगाल के व्यवसायी स्ट्राइक पर चले गए, उन्होंने कह दिया कि हम जो है अब आलू नहीं निकालेंगे। अब इससे सरकार और व्यवसायी समिति किसानों का बहाना लेकर व्यवसायी और बंगाल सरकार किसानों के साथ लेकर आमने सामने हो गई। अब ये लड़ाई जो है 10 दिन 15 दिन की नहीं है, ये महीना 1.5 महीना की लड़ाई है, और इस महीना 1.5 महीना की लड़ाई में फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों का होगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किसान साथी अपने आलू को लेकर बहुत ज्यादा जो है उत्सुक थे, क्योंकि इस समय पर कुछ लोग जो है अपने धान की बुवाई में जुटे हुए थे, तो कुछ बाजरा की बुवाई में, तो कुछ जो है बाजरा की निकासी और जो है मक्का की उसमें लगे हुए थे। लेकिन अब जो है किसान फ्री हो रहे हैं धीरे धीरे, और निश्चित तौर पर ऐसे समय पर ममता सरकार ने कदम उठाया है जिससे उत्तर प्रदेश के आलू के किसानों को और अच्छे दाम मिल जाएंगे। क्योंकि देश एक है, कोई भी सरकार एक दूसरे राज्य पर आलू हो या कोई और सब्जियां हो उसको नहीं रोक सकती। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है उससे 1 से 1.5 महीने तक जो है उत्तर प्रदेश के आलू किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है, अर्थात आलू की बल्ले बल्ले होने वाली है। और ऐसे में सभी को आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त होंगे, ये हमारी जो है कामना है। और इसके साथ ही अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो भैया मंदड़ियों का एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है। जब उन्हें ये बता दिया जाता है कि आलू जो है इस तरीके से है तो बौखला जाते हैं, जब तेजी बता दी जाती है तो बौखला जाते हैं। इन लोगों का समझ में नहीं आता है, क्योंकि हाइब्रिड तो करते हैं और जो है 37-97 की तुलना करने लग जाते हैं, तो फिर भैया कुछ होना जाना नहीं है। तो ऐसे में जो भी अपना पंजाब का जो दिख रहा है कि हमें जो है 1600 बिकेगा या 1700 बिकेगा, मैं खामा खा आप लोगों से झूठ बोलूं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड आलू है। पंजाब का आलू उड़ीसा तक नहीं पहुंच पाएगा, वो जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली तक पहुंचते पहुंची जो डैमेज हो जाएगा 3 दिन में, वहां 7 दिन चाहिए। अगर पंजाब का आलू वहां पर साउथ में पहुंचाना चाहते हो फिर भी वो जो है अहमदाबाद तक ही पहुंच पाएगा, साउथ में फिर भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसी कोई सूरत नहीं है मैं कह दूं आपका 1600-1700 पंजाब में बिक जाएगा, नहीं बिक पाएगा भाई। झूठ बुलवाना तो बुलवा दो, लेकिन जो है ही नहीं तो उसके बारे में बात क्या करना है। आप अपने आलू की निकासी कर सकते हैं। इसके साथ ही गुजरात के किसान साथियों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि गुजरात के किसान साथी भी मौके की नजाकत को और जो समझते हुए जो कि जिन जिन जगहों पर जो है बंगाल का आलू जाता था वहां के आड़तियों से संपर्क करके अपने आलू को वहां सेट कर सकते हैं और अच्छा दाम जो है प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, आज के जिस तरीके से जो बदला परिवेश है, बदला माहौल है, जो मेरी बात तो हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी से हुई है, जो स्थितियां और जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसे देखने के बाद में मैं इस बात से स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब 2000 रुपए प्रति कट्टा उत्तर प्रदेश में आलू का हो जाएगा, जिसमें 37-97 चिप्सोना हॉलैंड R1 ये हो जाएगा। और अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड जो है 1400-1500 की रेट पे जो है बिक जाएगा। लेकिन किसी के दिमाग में ये फितूर घूम रहा हो कि हाइब्रिड आलू भी मेरा 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए, 37-97 बिक रहा है, हॉलैंड बिक रहा है, R1 बिक रहा है, या चिप्सोना या सूर्या बिक रहा है, तो भैया आप जो है बहुत ज्यादा गुमनामी जिंदगी में जी रहे हो। इससे ज्यादा हाइब्रिड के रेट नहीं बढ़ पाएंगे। आप कितना भी प्रेशर से दम लगा लेना कि सोनू भैया तुम ये कह दो कि 1600 हो जाए हाइब्रिड, हाइब्रिड का कतई नहीं कह सकते, क्योंकि हाइब्रिड जो है सबसे ज्यादा इस समय पर दागी हो रहा है। गाड़ी जो है मंडियों पहुंचते पहुंचते 2 दिन में आलू जो है डैमेज हो जाता है। इससे व्यापारियों को सबसे ज्यादा घाटा उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में सभी को
आलू के अच्छे रेट मिले, हम तो यही कामना करते हैं। ये नहीं है कि भैया आलू बिके नहीं 1800 और बता दें कि हाइब्रिड किसान भी रख के बैठे रहो। तो ऐसे में आप कोई भी गलत फहमी में मत रहिएगा, ये हमारा आप लोगों से विशेष तौर पर कहना रहेगा। जिनके पास में अच्छी क्वालिटी का आलू है, बेस्ट क्वालिटी का आलू है, तो वो जो है अपना जो है इंतजार कर सकते हैं। और देखो भैया, जिस किसी को लग रहा है कि 2400 रुपये प्रति कट्टा आलू जो है आपके बंगाल सरकार के प्रतिबंध से बिक सकता है, तो भैया देखो, कहने के लिए तो जितने मुंह उतनी बातें। स्थिति का आकलन करने के बाद ही हम इस बात की कह पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन इस बात के यहाँ पर पुख्ता सबूत हो गए हैं कि 2000 रुपये प्रति कट्टा उत्तर प्रदेश का आलू जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकासी 40% के पार पहुंच गई है। और ऐसे में साउथ की डिमांड भी है, खुद उत्तर प्रदेश राज्य की दैनिक खपत भी है, आलू का बीज भी है, और इधर जो है जहां पर बंगाल के राज्यों में आलू जाना है वहां पर भी जो है अब ये खपत होगी। तो ऐसी कोई सूरत नहीं है जिससे जो है इनकार किया जा सके। लेकिन भैया देखो, अभी हमें समीक्षा करने दीजिए, हम उस निष्कर्ष पर पहुंचने दीजिए, क्या वाकई 2400 रुपये प्रति कट्टा इस स्थिति में पहुंच सकता है? क्योंकि जिस तरीके से निकासी हो रही है, जिस तरीके से कोल्ड स्टोर में भंडारण कम हो रहा है, डिमांड पे डिमांड आ रही है, रेटों में जो है तेजी देखने को मिल रही है, किसान जो है कोल्ड स्टोर पे आ रहे हैं, सौदे भी बड़े स्तर पर हो रहे हैं, निकासी किसान जो है आप करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या 2400 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा? तो निश्चित तौर पर इस बात की हमें समीक्षा तो कर लेने दीजिए। यदि मान लीजिए हम समीक्षा कर रहे नहीं और आप जो है अपने मन से ही जो है ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, 2400 बिकेगा, 300 बिकेगा, 3000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, बंगाल ने रोक लगा दी है, ये हो गया, ये हो गया, तो फिर नुकसान आप लोगों को हो जाएगा। जिस तरीके से हम समीक्षा करते हैं, समीक्षा करने के बाद में बताते हैं, उसके बाद में ही निर्णय लेते हैं। अभी फिलहाल की स्थितियां ये हैं कि कोल्ड स्टोरेज पर अब जो है दोबारा से जो है स्थिति रौनक लौट आई है। 1500-1600 रुपये कट्टे के सौदे अच्छी क्वालिटी के होने लगे हैं, मीडियम क्वालिटी 1400 तक बिक रही है। तो आने वाले दिनों में जो है जिस तरीके से खपत बढ़ रही है, साउथ की मंडियों में उफान है, बंगाल के जहां आलू बंगाल का जाता था वहां उत्तर प्रदेश का आलू जाएगा, तो निश्चित तौर पर आलू के दामों में बढ़ोतरी होगी। जब दामों में बढ़ोतरी होगी तो 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा होने दीजिए, उसके बाद में आकलन करेंगे कि कितना प्रतिशत आलू बच गया है और कितना प्रतिशत साउथ में जाना है, दैनिक उपभोग में कितना आना है, और कितना ऐसी स्थिति है कितना जो है बच गया है, तो उसी के हिसाब से बात करेंगे। भाई अभी से आप कह लो कि सोनू भैया तुम 2400 की कह रहे हो कि 3000 की, सोनू भैया ना तो 2400 की कह रहा ना 3000 की कह रहा। सोनू भैया ने कहा था 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, देखो बिका। सोनू भैया कह रहा है 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बदली परिस्थितियों से बिक सकता है और ये बिक के रहेगा। लेकिन अगर आपने ये फितूर पाल लिया है कि सोनू चौधरी को कुल मालिकों के और उससे जो है हेपोटाइज करना है, तो जूता रखा है, जूता मारूंगा, ध्यान रखना मेरे लिए। फिर तुम न तो किसान माने जाओगे न कुछ माने जाओगे, क्योंकि बर्बादी का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी घटिया सोच होती है। उम्मीदें और जो है वो आप सोच सकते हो, लेकिन आप कहो भैया 2400 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तो उसका आकलन करने के बाद, और अगर कहते तुमने कही तो जूता मारूंगा मैं, क्योंकि मैं तो कहने वाला नहीं हूँ। मेरा जो वादा था वो पूरा होने जा रहा है। पहले पूरा हो गया 1500-1600 रुपये कट्टा बिकेगा, अब ये पूरा हो जाएगा। हालांकि मैं आप लोगों की बात का समर्थन जरूर करता हूं, लेकिन आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि इस जबान की एक एक शब्द की बहुत कीमत होती है। जब कोई व्यक्ति कह नहीं रहा है तो तुम उस पर आरोप नहीं लगा सकते हो, और आरोप नहीं लगा सकते हो तो तुम्हारे ऊपर जो है मुकदमा भी दायर कर सकता है। ये बात किसी से भूल से भी मत कह देना किसान साथियों। बहरहाल जिस स्थिति में हम जो है देख रहे हैं, उससे जो है आगे की जो सीढ़ियां हैं वो उज्जवल हो चुकी हैं, रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आलू में भयंकर तेजी आने वाली है, जिसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लेकिन 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 आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, आलू का निकासी करते रहना। ऐसा भी मत करना कि बंगाल ने आलू रोक दिया है तो अब तो 2400 ही बेचेंगे या 3000 बेचेंगे, फिर तो आप 5000 रुपये कट्टा बेचना। उसमें सोनू चौधरी का कोई लेना देना नहीं है। सोनू चौधरी की बातों में अगर विश्वास करते हो, मैं शुरुआत से यही कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों पे ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, तो अपना आलू अब जो है निकासी जो है शुरू कर दो। ये भगवान की देन है कि बंगाल सरकार ने आलू पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश के आलू के जो है दाम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आलू के रेटों में तेजी लेने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि आप इतना कर सकते हैं, अगर 2400 रुपये, 2500 या 3000 के ख्वाब आ रहे हैं, तो आप जो है उसमें से 300-400 रुपये कट्टे जो है रख के उस पर जुआ खेल कर देख सकते हैं। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तो उसमें फिर जो है इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को अब जो है आलू की निकासी प्रारंभ कर देनी चाहिए, ज्यादा देर ठीक नहीं रहती है।
बहरहाल रेट भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, रेट में भी कोई अंतर नहीं है, 1500-1600 बहुत रेट होते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये 2000 रुपये भी हो जाएंगे। तो ऐसे में आप जो है थोड़ा स्थिति का आकलन करने के बाद अपने आलू की निकासी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी आलू निकाल दें, लेकिन स्थिति का आकलन जरूर कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि जो है आप जो है 2500-3000 का ख्वाब देख के जो है बैठे रहें कि बंगाल हो गया, कि गुजरात हो गया, ये हो गया। हालांकि स्थितियां, पॉसिबिलिटी सब कुछ है, लेकिन आलू आपका है, रेट भी आपको बनाने हैं, तो ऐसी कोई भी जोखिम मत उठाइएगा, क्योंकि अगस्त और सितंबर अक्टूबर में जो है आलू की बिजाई का काम शुरू हो जाएगा। आपके पास में सिर्फ 2 महीने हैं, और 2 महीने में आलू जो है आपका 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिक जाएगा। आने वाले दिनों में जो 2400 बिकेगा उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आलू की बिक्री शुरू कर दीजिए भाई। ऐसा मत कीजिएगा कि आप जो है बैठे रहें, फिर जो है आप दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि ये होता है वो होता है, कमी आप लोगों की होती है। बहरहाल सभी किसानों का मेरे चैनल पर ऐसे ही इस तरह वो रहेगा कि हम जो है आपका आलू अच्छे से अच्छी दरों पर बिकवाएं, और यही हमारी प्राथमिकता रहती है, और हम आप लोगों को वो सच्चाई दिखाते हैं जो कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाता है। बहरहाल वीडियो में अगर कोई भी किसी भी बात से आपकी हृदय को चोट पहुंची हो, तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन खेद भी उस पर बात पर व्यक्त किया जाता है जिस पर जो है कमियां हो, लेकिन कमियां यहाँ पर कुछ नहीं है। आलू तो निकालना ही निकालना है, हमने कह दिया तो कोई गलत बात नहीं कह दी है, लेकिन जब अच्छे रेट मिल रहे हैं तो निकालने में कोई बुराई नहीं है किसान साथियों। और ऐसे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य वीडियो को किया कीजिए।